सूडो क्लासेस, है ना? तो आई थिंक ये वाला, जल्दी जल्दी फटाफट, यही वाला था। ठीक है, अब अगला चैलेंज। अब आप नोटिस करेंगे इस कोड में जो फेसबुक और SC दोनों के एंकर हैं, दोनों पे सेम होवर इफेक्ट आ रहा है। एम आई राइट? अगर मैं पेज रन करता हूं तो होवर करने पर दोनों ही का फॉन्ट ब्लू हो जाएगा, राइट? दोनों का फॉन्ट इटैलिक हो जाएगा, दोनों का फॉन्ट कुछ % बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूं आप कुछ ऐसी CSS कोडिंग लिखें कि आउटपुट हम ये ला पाए। दोनों बाय डिफॉल्ट ग्रे होने चाहिए। जब मैं SC पे पॉइंटर ले जाऊं तो उसका कलर ग्रीन हो जाए, जब मैं फेसबुक पे पॉइंटर ले जाऊं उसका कलर ब्लू हो जाए। बस इतना ही करना है, करिए। थ्योरी तो मुझे भी पता है, आईडी लगेगी। कोड कैसे लिखोगे? ये लिखो। इमेजिन कर लीजिए आपने एक को आईडी दे रखी है A1, एक को आईडी दे रखी है A2। इनफैक्ट मैं HTML आपको दिखा देता हूं, ऐसा करता हूं, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। ये HTML है, इस HTML के लिए CSS लिखिए। याद रखिएगा दोनों पे कुछ कॉमन रूल भी हैं। कॉमन रूल क्या है? दोनों बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर में आ रहे हैं, राइट? दोनों के नीचे से अंडरलाइन हट चुकी है, लेकिन डिफरेंट ये है, होवर करने पर एक ग्रीन हो रहा है और होवर करने पर एक ब्लू हो रहा है। तो आपको ये कोड लिखना है CSS में, कॉमन वाला भी लिखना है और अनकॉमन वाला भी लिखना है। बनाइए जल्दी फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। इतना टाइम? पहला वाला बन गया? पहला वाला जो दोनों के लिए कॉमन लगेगा वो किस नाम से बनाओगे? A1 के A2? वेरी गुड। उसमें ना A1 लगेगा ना A2 लगेगा, वो सिर्फ बनेगा बाय द नेम ऑफ A। तो चेक करिए, ये वही है जो आपके पास है, कलर ग्रे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन और फॉन्ट वेट बोल्ड। फिर ये कैसे डिसाइड करोगे कि अब जो रूल सेट लिखो वो सिर्फ A1 पे लगे? तो A:होवर #A1 जी, होवर करने पर लगना है, यस और नो? तो आप सूडो क्लास A:होवर लिखोगे और ये A:होवर सारे एंकर पे लगना है? नहीं, उस पे लगना है जिसकी आईडी A1 है। सो दिस इज A:होवर A1। इससे आपने क्या करा? इससे आपने स्पेसिफिकली उस एंकर को टारगेट करा जिसकी आईडी A1 है। तो खाली A1 नहीं लिख सकते अपन? नहीं ना, अगर खाली A1 लिख देंगे तो ये कैसे बताएंगे ब्राउजर को कि ये रूल होवर करने पर आना चाहिए? इसलिए सूडो क्लास होवर भी लगेगी, साथ में लगेगा #A1। तो इसको हिंदी में बोलिए, ये रूल सेट उस एंकर पे लगाओ जिसकी आईडी A1 है और यूजर उस पे होवर कर रहा है, राइट? ऐसे ही ये है, ये रूल सेट उस एंकर पे लगाओ जिसकी आईडी A2 है और यूजर उस पे होवर कर रहा है। A. नहीं, पहले A:होवर फिर #A1। डॉट इज फॉर क्लास। उतार लिया कोड, चलूं आगे? डन? उतार लिया हो तो डालिए टाइटल, क्रिएटिंग स्टाइलाइज्ड एंकर्स। क्रिएटिंग स्टाइलाइज्ड एंकर्स। अब आप जो एंकर बनाने जा रहे हैं उसमें थोड़ी स्टाइलिंग लगेगी। स्टाइलाइज्ड, STYLIZED। डालिए टाइटल। ये उतार लिया कोड, हटा दें। आप लोगों का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, CSS HTML दोनों हो गई। क्रिएटिंग स्टाइलाइज्ड एंकर्स। पहले कोड डिस्कस करते हैं, फिर थ्योरी लिखवाता हूं मैं। सबसे पहले तो ये बताइए आउटपुट देखकर, क्या ये एंकर है? देखने में ऐसा लग रहा है कि ये
बटन है, बट है ये एंकर, ये बटन नहीं है। दिस इज एंकर, जिसको आपने वाया CSS डेक। आवाज नहीं आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल? आ रही है? इसको नहीं आ रही। राजेंद्र मेवाड़ा। जी, तो मैं कह रहा था, ये दिखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे कि एक बटन है, लेकिन टेक्निकली ये अपने आप में एक एंकर है, जिसको अपीयरेंस दी गई है बटन की। कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है, कुछ नई प्रॉपर्टीज हैं जो आज आप पहली बार पढ़ेंगे, जो बहुत बहुत काम आएंगी जब CSS में आप एनिमेशंस करेंगे, जब CSS में आप सुंदर सुंदर पेजेस बनाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये एंकर, ये इस बात से भी पता चल रहा है कि जब आप माउस का पॉइंटर इस पे ले जाएंगे तो पॉइंटर हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये एंकर की आदत है। और नीचे की तरफ देखिए तो आपको यूआरएल दिखेगा जिससे यूजर को आप कर रहे हैं रीडायरेक्ट। अब ये कैसे बना, तो आपके सामने कोड है, जो जो आपको समझ आ रहा है वो आप समझाओ, जो नया है वो मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो बताओ, ए कोलन लिंक कॉमा ए कोलन विजिटेड, ये क्या है? ये मुझे पता है, ये सूडो क्लासेस हैं। ये रूल सेट कॉमा लगाकर लिखने से क्या हो रहा है? तो आप ब्राउजर को ये बोल रहे हो, चाहे एंकर पे विजिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, दोनों ही केस में मुझे ये रूल चाहिए। तो आपने नोटिस करा, जब मैं विजिट करके वापस आया तब भी मेरा बटन वैसा ही है, और जब विजिट कर रहा हूं तब भी वैसा ही है। करेक्ट, इसका मतलब विजिट करने के बाद भी बटन का लुक एंड फील, एंकर का लुक एंड फील सेम है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूंगा, बताना यस और नो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। कलर वाइट, किसका कलर? फॉन्ट का। पैरेलल नोट करते चलिए, क्या फॉन्ट का कलर वाइट है तब भी जब विजिट नहीं करा है, और तब भी जब विजिट कर लिया है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ब्लू और पर्पल। वो आपने कैंसिल करके कर दिया है व्हाइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही प्रॉपर्टी है बस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड कलर सिंपल है, कुछ ग्रीन का शेड मैंने दिया है, तो आप देख सकते हैं विजिट करने के बाद भी ग्रीन है, और विजिट नहीं करा था तब भी ये ग्रीन था। वेरी गुड। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पैडिंग। इससे आप मिल चुके हैं, इससे नहीं, इसके एक रिश्तेदार से आप मिल चुके हैं, जिसका नाम है सेल पैडिंग। वो क्या थी? वो टेबल के टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच का गैप था। तो जो रोल सेल पैडिंग का टेबल के कंटेंट के लिए होता है, वो पैडिंग का सबके लिए होता है। सबके लिए, सिर्फ एंकर के लिए नहीं, सबके लिए। हम ये पैडिंग कब पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे बॉक्स मॉडल, जो अगला टॉपिक है, जो CSS का बहुत क्रूशियल चैप्टर है। पैडिंग ये बोलती है कि आप जितना स्पेस दोगे एंकर और एंकर के टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में, उतना गैप आ जाएगा। अब पहला डाउट दिमाग में आएगा, सर आपने दो दो वैल्यूज क्यों दी हैं? तो एक्चुअल में पैडिंग चार होती हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट और पैडिंग लेफ्ट। जब आप सिर्फ एक वैल्यू देते हैं तो ये एक वैल्यू चारों पैडिंग को कंट्रोल करती है। मतलब अगर मैंने सिर्फ यहां लिखा होता पैडिंग 5 पिक्सल, तो इसका हिंदी में मतलब ये है, टेक्स्ट के ऊपर 5 पिक्सल छोड़ो, नीचे 5 पिक्सल। कौन से टेक्स्ट के ऊपर नीचे? एंकर के टेक्स्ट और एंकर के बॉर्डर के ऊपर नीचे, दाएं बाएं भी 5 5 पिक्सल छोड़ो। बट अगर आप दो वैल्यूज दे रहे हैं, तो जो पहली वैल्यू है वो टॉप और बॉटम है, जो दूसरी वैल्यू है वो राइट और लेफ्ट है। पैडिंग क्लॉकवाइज चलती है। कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। सो दिस इज टॉप पैडिंग। ये सेकंड वाली जो आप देख रहे हैं, थैंक यू, ये जो सेकंड वाली आप देख रहे हैं, दिस इज राइट पैडिंग। अगर आप देते थर्ड तो वो बॉटम पैडिंग बनता, देते फोर्थ तो वो लेफ्ट पैडिंग बनता। अभी आपने दो दिया है, तो जो पहला है वो टॉप और बॉटम है, जो दूसरा है वो राइट और लेफ्ट है। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है सर नहीं देते तो क्या होता, तो देखिए नहीं देते तो क्या होता, और ये देखने के लिए ब्राउजर को पैरेलल ओपन करते हैं, तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ये हमारा VS कोड और ये हमारा ब्राउजर। लेट मी ओपन इट पैरेलली।
थोड़ा सा दोनों विजिबल हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इस पैडिंग को कमेंट आउट कर देता हूं और सेव करता हूं, कुछ डिफरेंस दिखा आपको? विजिट के ऊपर नीचे बिल्कुल मामूली सा गैप है, जितना छूटता होगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मैंने ये पैडिंग कंट्रोल करी तो इस गैप को मैंने बढ़ा दिया। इससे आप एलिमेंट के ऊपर नीचे आगे पीछे स्पेसेस कंट्रोल कर पाते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ पैडिंग। अगली प्रॉपर्टी, इससे भी आप थोड़ा थोड़ा मिल चुके हैं, विच इज बॉर्डर। इसको 3-3 वैल्यू क्यों दी गई है? क्योंकि बॉर्डर से 3 चीजें कंट्रोल होती हैं। जो पहला आप देख रहे हैं वो बॉर्डर की थिकनेस है, तो आप देख पा रहे होंगे बॉर्डर 4 पिक्सल का आ रहा है। जो दूसरा आप दे रहे हैं वो बॉर्डर का स्टाइल है। बॉर्डर के 9 स्टाइल होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ये 9 में से एक है विच इज सॉलिड। और जो तीसरा देख रहे हो आप पहचान रहे होंगे, बॉर्डर का कलर है, आपने बोला है ब्लैक। सभी देना जरूरी नहीं है, जो नहीं देंगे उसकी आ जाएगी डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक नहीं देते तो बॉर्डर ब्लैक ही आता, क्योंकि डिफॉल्ट कलर उसका ब्लैक ही होता है। जो देंगे वो अकॉर्डिंगली वहां पर हो जाएगा अप्लाई, ठीक है। और अगर नहीं देंगे बॉर्डर को, तो जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। और बॉर्डर नहीं देंगे तो फिर पैडिंग का भी कोई सेंस नहीं बनेगा। कि पैडिंग कौन सा गैप है? कैन यू प्लीज टेल मी? पैडिंग, शाबाश, अंदर का और बॉर्डर के बीच का गैप है। बहुत बार आप ऐसा भी सोचेंगे, सर ये गैप बढ़ाना हो तो, बटन को थोड़ा नीचे लाना हो तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से आप मिलेंगे, उसको बोलते हैं अपन मार्जिन। बड़े कंफ्यूज होते हैं बिगनर मार्जिन और पैडिंग को लेकर। मार्जिन होता है दो के बीच का गैप, पैडिंग होता है अपने आसपास का गैप। अपने आसपास का मतलब अपने कंटेंट और अपने बॉर्डर के बीच का गैप। तो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे को एक एंकर और चाहिए और मैं चाहता हूं इनके बीच का जो गैप है ना वो 50 पिक्सल का हो, तो ये पैडिंग नहीं करेगी, ये आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ मार्जिन। सो मार्जिन इज गैप बिटवीन कंपोनेंट्स, पैडिंग इज गैप बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर ऑफ द कंपोनेंट। वो अपन ने यहां हैंडल करा यूजिंग पैडिंग। बॉर्डर बता दिया मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, वो एंकर है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, सिंपल। एंड हु इज दिस? गूगल फॉन्ट। ये गूगल फॉन्ट है, नॉर्मल फॉन्ट नहीं है। दिस इज अ फॉन्ट विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कर्सिव फॉन्ट्स। फॉन्ट नेम इज टैंगरिन, बट ये आप यूज कर सकें इसके लिए ऊपर लिंक टैग लगा हुआ है, और लिंक टैग से किसको कनेक्ट करा हुआ है? भूल गए, लिंक टैग से गूगल फॉन्ट्स की एपीआई को हमने कनेक्ट करा हुआ है, यानी गूगल फॉन्ट्स की स्टाइल शीट को, राइट। ये लिंक टैग है जिसके कारण आपको ये फॉन्ट दिख रहा है, सिंपल है, ठीक है। अब आपने नोटिस करा जब पॉइंटर जा रहा है तो क्या क्या हो रहा है? बताइए, जब पॉइंटर जा रहा है क्या बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है? हाँ हो जा रहा है। क्या बॉर्डर का कलर चेंज हो जा रहा है? हाँ हो जा रहा है। थिकनेस सेम है, स्टाइल सेम है, सिर्फ बॉर्डर का कलर बदल रहा है। और फॉन्ट का कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट था, बाय डिफॉल्ट व्हाइट था, अभी हो गया ब्लैक। इस तरह से आप सुंदर सुंदर मेन्यूज, साइड बार्स बना सकते हैं। बस इसी कोड को कर देना होता है रिपीट, बस थोड़ा सा साइडवेज जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा बीच में मार्जिन। लिखिए, क्रिएटिंग स्टाइलाइज्ड बटन्स। आप लोगों को क्लियर हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट सारी प्रॉपर्टीज? कर्सिव क्यों लिखा? मैंने नहीं लिखा है, अपन गूगल फॉन्ट से लेकर आए हैं। जब गूगल फॉन्ट से फॉन्ट कॉपी करा है तो वो कर्सिव अपने आप आएगा। आपने नहीं लिखा है कुछ भी, गूगल फॉन्ट वाला लेक्चर करा था आपने? तो गूगल फॉन्ट से जब हम कॉपी करते हैं तो वो दोनों चीजें देता है, एग्जैक्ट फॉन्ट नेम और फॉन्ट की फैमिली, वो दोनों है। टैंगरिन क्या है आप लोग बताएं? फॉन्ट का नाम है, कर्सिव उसकी फैमिली है। तो क्या मतलब है वहां कर्सिव लिखने का? बाय चांस अगर गूगल फॉन्ट ना डाउनलोड हो, टैंगरिन ना मिले, तो हम ब्राउजर को बोले तुम्हारे पास कोई कर्सिव फॉन्ट हो तो वो लगा देना। लिखिए, क्रिएटिंग स्टाइलाइज्ड बटन्स और एंकर्स। लिखें, सीएसएस पॉइंट्स में लिखेगा। फर्स्ट पॉइंट, सीएसएस कैन ब्यूटिफाई एंकर इन सच अ वे, ब्यूटीफाई, टीआई, एंकर, सही है सही है, एंकर इन सच अ वे दैट it can have the appearance of a button, that
it can have the appearance of a button. Second, to do this, we need to add some properties to anchors pseudo classes like प्रॉपर्टीज के नाम है, अंडरलाइन करते हुए लिखिएगा, लाइक, आप बोल्ड कर देना, पैडिंग, कोलन कर दो, फॉर कंट्रोलिंग द स्पेस बिटवीन anchors, border and inner text. For controlling space between anchors, apostrophe s, anchors, border and inner text. Inner text क्या है? विजिट Amazon. ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी का नाम है. अब हम JS की तरफ बढ़ ही रहे हैं, इससे थोड़ी थोड़ी JS के वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं. इनर टेक्स्ट. Number 2, border. By default, anchor is borderless, but using border property, by default anchor is borderless, but using border property, we can add a border around the anchor. एक और चीज आगे के लिए लिख लीजिए, ये बॉर्डर पॉइंटेड थे, हाँ, आपने देखा नॉर्मली बटन्स राउंडेड बॉर्डर के होते हैं, नहीं ध्यान दिया कभी? इसी में दिखा दो, जूम में दिखा दो, जूम खोलो, चेक करिए, यही देख लीजिए. आप ऐसा चाहिए हो तो इसके लिए CSS में प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, इससे आप राउंडेड बटन्स बना पाएंगे, बट वो हम आगे लेंगे. अभी हमारे जो बॉर्डर्स है बहुत पॉइंटेड है. लिख लीजिए बॉर्डर रेडियस के बारे में. वी ऑल्सो कैन मेक द बॉर्डर राउंडेड, उसी में वी ऑल्सो कैन मेक द बॉर्डर राउंडेड बाय यूजिंग अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉर्डर डैश रेडियस. We also can make the border rounded by using another property called border dash radius. देखा आगे. थर्ड पॉइंट, rest of the properties are नॉर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब बाकी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है जो आपने अभी तक ना पढ़ी हो, मैं ये बोल रहा हूं. रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नॉर्मल प्रॉपर्टीज लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन, कॉमा, फॉन्ट फैमिली एक्सेट्रा. कोड देखा होगी थोड़ी, कोड पे आ जाए, उतारिए ध्यान से. सिर्फ CSS, HTML की जरूरत नहीं है.
कंप्लीट। हो गया, बदलूं? डन हो गया हो तो डालिए अगला टाइटल, स्टाइलिंग लिस्ट इन सीएसएस। एंकर हो गया, आप लिस्ट की स्टाइलिंग और टेबल की स्टाइलिंग, स्टाइलिंग लिस्ट इन सीएसएस। हो गया, गुड। लिस्ट कितनी तरह की? 3। नाम लीजिए, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डेफिनेशन। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आप बहुत बेसिक स्टाइलिंग उस पर लगा पाते हैं, बट सीएसएस बहुत एडवांस लेवल की स्टाइलिंग आपको लिस्ट पे प्रोवाइड करती है, खास तौर पे लिस्ट के मार्कर्स के साथ। अगर आपको याद हो तो अनऑर्डर्ड में क्या क्या मार्कर आते थे? सिर्फ 4। या तो आप मार्कर हटा पाते थे नन लिखकर, या फिर आप सर्कल ला पाते थे, या फिर आप बुलेट ला पाते थे, और या फिर आप स्क्वायर ला पाते थे अनऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड के अंदर आपको याद होगा नंबर्स अलाउड थे, अल्फाबेट अलाउड थे और रोमन नंबर्स अलाउड थे। आप और कई तरह के मार्कर इमेजेस सीएसएस की मदद से अपनी लिस्ट पे ला सकते हैं। लिखिए, सीएसएस प्रोवाइड्स, फर्स्ट पॉइंट है ये, सीएसएस प्रोवाइड्स मेनी प्रॉपर्टीज फॉर स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग lists. Second point, these properties are mostly common for both the lists, that is unordered and ordered. डेफिनेशन लिस्ट का नाम ले नहीं रहा हूं, लेकिन अलाउड उस पे भी है, unordered and ordered. Third, typically CSS allows us to control, अब ABC करके लिखते चलिए। नंबर वन, शेप और अपीयरेंस ऑफ द मार्कर। नंबर वन is shape or appearance of the marker. Number 2, set the distance between marker and text. Number 3, specify an image instead of marker. Point number 4, following are important properties given by CSS for list. नाम से पहचानिएगा कौन क्या करती है। पहली, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप से क्या होता होगा? प्रॉपर्टी का नाम है ये। जल्दी, इससे आप ये तय करते हैं आपको कौन सा मार्कर चाहिए। लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप लिख लीजिए, कंट्रोल्स द मार्कर। दूसरी, लिस्ट डैश स्टाइल डैश
position controls the distance between marker and text. Third, list dash style dash image allows us to set an image instead of marker. चौथी, लिस्ट डैश स्टाइल, इसे क्या होता होगा, जल्दी बताओ, पता है आपको? सारी एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड। किसी का शॉर्ट हैंड पढ़ा है आपने? बैकग्राउंड का। जैसे बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड है, ऐसे लिस्ट का शॉर्ट हैंड है। लिस्ट डैश स्टाइल, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ऑल द अबव थ्री। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर all the above three. स्टार्ट करें? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप के बारे में। होगी थ्योरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अभी आ रही है वॉइस? अभी आ रही है वॉइस? वेरी गुड। मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कुछ मार्कर्स अवेलेबल हैं। मैं ये समझा रहा हूं, ये जो मार्कर्स हैं इनके नाम नए हैं, लेकिन अधिकतर मार्कर्स वही हैं जिनका बिहेवियर पुराना है। अब आ रही है वॉइस? चलिए सुनिए वापस। मैं ये बोल रहा हूं, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए HTML में
मार्कर्स डिसाइड करने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज करा करते थे जिसका नाम होता था टाइप, और हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट में जब लिखते थे टाइप इज इक्वल टू, और हमें अल्फाबेट चाहिए तो हम लोग बोला करते थे ए। हमको अगर रोमन नंबर्स की लिस्ट चाहिए तो हम एचटीएमएल में बोला करते थे आई। इतना समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको? वेरी गुड। अब मैं समझा रहा हूं कि सीएसएस ने इनके नाम बदल दिए हैं। सीएसएस में ऑर्डर्ड लिस्ट को ये बोलने के लिए कि हमें अल्फाबेट्स की नंबरिंग चाहिए, हम लोग बोलते हैं अपर अल्फा। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम भी टाइप नहीं रह गया है, वो है लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है, अपर अल्फा, लोअर अल्फा वगैरह वगैरह। फिर मैंने ये पूछा इनमें कोई नई प्रॉपर्टी दिख रही है क्या जो एचटीएमएल में थी ही नहीं? तो जवाब है हाँ, एक प्रॉपर्टी है, वैल्यू है नई, जिसका नाम है डेसिमल लीडिंग जीरो। पहचानिए क्या करता होगा ये वैल्यू अगर आपने सेट कर दी और आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड है तो जितने सिंगल डिजिट नंबर्स हैं उनके पहले लग जाएगा जीरो। तो 1 विल बिकम 01 एंड 10 विल बिकम 10 विल रिमेन 10। क्या विल बिकम 10? वो आपके कहने पर 10 हुआ है क्या? 11 विल बिकम 11 विल रिमेन 11। जितने सिंगल डिजिट हैं उनके पहले लग जाएगा एक जीरो। अब इसका डेमो देख लीजिए। हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि जो नंबरिंग आ रही है उसमें पहले 01 02 ये आए, 1 नहीं चाहिए, 01 02 ऐसे नंबरिंग चाहिए, जैसे सीट नंबर्स के साथ होता है कई बार बसेस में, उस केस में आप इसको यूज करिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, वो ज्यादा अच्छे से आपको समझाएगा। ओएल माने ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, लेकिन मार्कर डेसिमल लीडिंग जीरो का चाहिए। तो आप नोटिस करिए कितने कोर्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके पहले एक एक जीरो आ जाएगा। 9 के पहले भी एक जीरो आएगा, बट जब 10वां कोर्स आएगा तो वो वैसे ही दिखेगा जैसा वो दिखता है, विच इज 10। तो रन कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ। ठीक है, ना ना ना, डबल डिजिट में भी जीरो नहीं आ रहा है तो ट्रिपल में कहां से आएगा? नहीं, डबल आएंगे, डेसिमल लीडिंग जीरो में डबल आएंगे। राइट, एचटीएमएल नहीं जानती ना कि लिस्ट कितने की है, वो तो स्टैटिकली बन रही है। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा चाहिए तो फिर जेएस यूज करिए। ओके, नेक्स्ट, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बहुत ही एडवांस लेवल के मार्कर्स भी मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे इसे देखिए, कुछ समझ आ रहा है? आप हिंदी के नंबर्स भी ला सकते हैं। बताइए क्या लिखना पड़ेगा हिंदी नंबर चाहिए तो? हिंदी नहीं है वहां, देवनागरी। थोड़ा बहुत अगर साहित्य जानते हो, थोड़ा बहुत अगर माइथोलॉजी जानते हो, तो देवनागरी एक स्क्रिप्ट होती है जो नेपाली में भी यूज होती है और हिंदी में भी यूज होती है। देवनागरी स्क्रिप्ट, यहां पर आप बोलेंगे तो नंबर्स आपको हिंदी स्टाइल में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस, या मैंने बोला है देवनागरी, चेक कीजिए। राइट, इतना ही नहीं, आप ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है? कनाडा नहीं हो, कन्नड़, कनाडा, ये कन्नड़। आप ये भी बोल सकते हैं उर्दू, है ही नहीं, उर्दू है ये, पक्का, वेरी गुड, ये उर्दू फॉन्ट। तो आप जैसा बोलेंगे वैसे नंबर सिस्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और कितने आ सकते हैं, ये उसकी कंप्लीट लिस्ट है। तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, बंगाली है, मलयालम भी है, मराठी नहीं है। ठीक, तो ये लिस्ट है जो आपको टेक्निकली लिस्ट स्टाइल टाइप के साथ मिलेगी। ठीक है, तो बस सबके एक एक एग्जांपल उतार लीजिए, कोड की जरूरत आपको ज्यादा नहीं है। तो हमारा पहला है जी, हाँ, क ख ग घ नहीं है। और क ख ग घ कौन सा नंबर सिस्टम होता है, वो आपको खुद करना पड़ेगा फिर प्रोड्यूस। क ख ग घ नहीं है वहां पे। हाँ, उड़िया है, उड़िया मेरे ख्याल से, हाँ मैंने, हाँ है, स्पेलिंग है OR, OD नहीं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप के एग्जांपल उतार लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल लिख लीजिएगा कौन क्या कर रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये क्या कर रहा है?
मार्कर्स हटा देगा। दूसरा मैं लिख दूं, फिर आप उतार लेना एक साथ। ये क्या कर रहा है, सिंगल डिजिट वैल्यूज को प्रीफिक्स कर रहा है विद 0। और ये प्रोड्यूस कर रहा है हिंदी फॉन्ट, देवनागरी। स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। हो गया। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। हो गया हो तो अगली प्रॉपर्टी लिखिए, लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजिशन। लिखा, लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजिशन। हो गया, हटा दूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन? आप लोग का हो गया, हटाऊं? चलो अब अगली प्रॉपर्टी समझाने से पहले एक सवाल, उसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि ये पेज जब मैं रन कर रहा हूं तो आपको लिस्ट के चारों तरफ बॉर्डर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, वेरी गुड, है ना। कुछ लोगों ने बोल दिया था हाँ, नहीं आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब आप बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब ब्राउजर कोई भी आइटम HTML एलिमेंट आपके पेज पे रखता है तो उसके चारों तरफ एक इनविजिबल बॉर्डर बना देता है। हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, इसलिए वो बॉर्डर अपन को दिख नहीं रहा है। अब मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करके या बैकग्राउंड लास्ट वाला, मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा है। लास्ट वाला एकम बार और बोलिए। दीपक क्या बोलूं, मैं समझा नहीं बेटा। लास्ट वाला एक बार, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट टाइप वाला, लिस्ट टाइप वाला, ये एक बार और बोलिए, क्या बोलूं मैं इसमें? लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप क्या करता है? तुम बोलो, एक मिनट, तुम माइक ऑन करो। जी दीपक बोलिए। वो सर लिस्ट स्टाइल टाइप वाला जो था ना, वो आपका जिसमें आपने डाला था ये डेसिमल लीडिंग 0, जी, तो वो उसमें क्या लास्ट करता वाला है? जो आपने बोला था लिस्ट टाइप में, उसमें क्या जाएगा सर, वो वाला मिस हो गया। लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप में अगर डेसिमल लीडिंग 0 डालते हैं तो जी जितने सिंगल डिजिट वैल्यूज हैं उनके प्रीफिक्स में 0 आ जाएगा। जी। और उसके बाद फिर मैंने बताया हम इसके अलावा लिस्ट एक डैश स्टाइल डैश देवनागरी। टाइप में दूसरी लैंग्वेजेस के नंबर्स भी ला सकते हैं। जी सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। राइट, तो अब मैं इसको ओपन करता हूं। अब आप नोटिस करिएगा कुछ आपको बॉर्डर वॉर्डर दिखे, और इनफैक्ट यहां भी मत देखिए आप, तो यहां देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा है। अभी मैं इस पूरी प्रॉपर्टी को कमेंट आउट करता हूं। ये बताइए इससे क्या हो रहा है, इसको हिंदी में समझाइए। हर वो LI जो OL के अंदर है उस पर एक बैकग्राउंड दे दो। ये बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड है, करेक्ट? तो बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रेइश सा आएगा। अब देखकर बताइए क्या अब आपको
दोनों लिस्ट पे कुछ बॉर्डर वगैरह दिख रहा है रन होने से पहले ही? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड, दिख रहे हैं बॉर्डर्स, राइट। ये जो ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, अब नोटिस करिए दोनों में जो मार्कर्स आ रहे हैं बॉर्डर के बाहर आ रहे हैं, राइट। ये डिफॉल्ट पोजीशन होती है मार्कर्स की। आप चाहेंगे तो सीएसएस इन मार्कर को इस बॉर्डर के अंदर ले जाएगी। मींस ये जो ग्रेइश एरिया दिख रहा है इसी के अंदर आ जाएंगे 1 2 और 3। अभी वो कहां रहे हैं? इस ग्रेइश एरिया के बाहर। दिस इज आउटसाइड। कंफ्यूज मत होइएगा सर, दोनों तो सेम है, मैंने कमेंट करा हुआ है। अभी मैं उसको अनकमेंट करूंगा तो इनसाइड का इफेक्ट आपको दिखेगा। अब मैं अनकमेंट करता हूं इस पार्ट को। अब बताइए क्या होगा, गेस करिए जल्दी जल्दी। जिस ऑर्डर्ड लिस्ट की क्लास इन है किसी की क्लास इन? हाँ इसकी इन है, उसके लिए मार्कर्स इनसाइड होंगे, अंदर आ जाए। जिस ऑर्डर्ड लिस्ट की क्लास आउट है उसके लिए मार्कर्स आउटसाइड होंगे। और ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि क्लास का नाम भी इन आउट ही रखना है क्या? ऐसा नहीं है, इस वैल्यू का इस क्लास नेम से कोई रिलेशन नहीं है। हम क्लास का नाम C1 C2 भी रख सकते थे। अब जब हम पेज चलाएंगे तो आप मार्कर्स की पोजीशन देखें और बताएं कुछ डिफरेंस दिखा? इनसाइड वाले में मार्कर चला गया है बॉर्डर के अंदर, आउटसाइड में वो चला गया है बॉर्डर के बाहर। डिफॉल्ट इज आउटसाइड। आपको बदलना हो तो आप यूज करिए लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन, लिखिए बाय डिफॉल्ट a list by default a list shows the markers outside its border। ब्रैकेट में लिखिए बॉर्डर दिखता है? नहीं दिखता है तो ब्रैकेट में लिखिए बॉर्डर इज इनविजिबल बट, फिर से बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट अ लिस्ट शोज मार्कर्स आउटसाइड इट्स बॉर्डर। अफरोज ये पॉइंट नंबर 1 कर दो, पॉइंट नंबर 1 कर दो। इस ब्रैकेट में लिखो और बॉर्डर के ब्रैकेट में बाय डिफॉल्ट बॉर्डर इज इनविजिबल but we can enable it using बैकग्राउंड और बॉर्डर प्रॉपर्टीज। बैकग्राउंड से भी आपको आइडिया लग जाएगा बॉर्डर का, और बॉर्डर से तो लग ही जाएगा। बैकग्राउंड और बॉर्डर प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड बॉर्डर दोनों को बोल्ड कर दो। पॉइंट नंबर 2, now if we want then we can push the markers, push push. Now if we want then we can push these markers inside lists border, and this is done using the property list dash style dash position. This is done using the property list dash style dash position. Third point, its possible values are कितनी है? 2, एक आउटसाइड एक इनसाइड। आउटसाइड डिफॉल्ट है। इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर 2, पहला आउटसाइड, ब्रैकेट में लिख लीजिए डिफॉल्ट, दूसरा इनसाइड। कोड दिखा बस, इनसाइड के बारे में कुछ हो गई थ्योरी, बदलूं कोड? आपके मतलब का ये है इतना। जो पहला कोड है वो इसलिए ताकि आपको मार्कर्स का इफेक्ट दिखे, और बाकी के कोड एक्चुअल में प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे हैं।
बॉर्डर बाय डिफॉल्ट रहता है, बॉक्स रहता है, बाय डिफॉल्ट एक बॉक्स बना रहता है। हाँ, तो फिर इसलिए रहता है क्योंकि वो बॉक्स और अंदर के टेक्स्ट का जो गैप है वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कुछ के लिए लगता है, कुछ के लिए नहीं रखता है। जैसे एंकर पे नहीं रखता है, लिस्ट पे रखता है। आपने नोटिस करा? नहीं करा तो एक बार करिए, देखिए इस कोड के आउटपुट को देखिए, कहीं पैडिंग है? ये मैंने 5 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है, ठीक है, ये पैडिंग में हटाता हूं। अब आप चेक करिए आउटपुट कैसा दिख रहा है। नोटिस करिए ये जो फासन, स्टार्ट, लुक, ये बिल्कुल एच से कोलाइड नहीं कर रहे हैं, राइट? ये गैप आपको अगर बढ़ाना है तो आप यहां पे देंगे पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल दीजिए। अब देखिए ये गैप आया एफ के पहले, एस के पहले। ऐसे कुछ आइटम्स के साथ पैडिंग होती है 1 या 2 पिक्सल की, कुछ के साथ उतनी भी नहीं होती है। वो पैडिंग आप दे पाए उसके लिए अपन यूज कर रहे हैं पैडिंग। हो गया? अब लास्ट है शॉर्ट हैंड। वो आपको क्या होगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से? जो देंगे वो आपकी दी गई वैल्यू हो जाएगी, जो नहीं देंगे उस पे आ जाएगी डिफॉल्ट। और वो शॉर्ट हैंड का नाम क्या है? लिस्ट डैश स्टाइल, दैट्स इट। तो अगर मैंने कहा लिस्ट डैश, इमेज नहीं बताई मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, रुकिए रुकिए, शॉर्ट हैंड से पहले लिखिए लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज, लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज। एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, थ्योरी देता हूं उसके बाद। अब अगर आपको लग रहा है सर मुझे ये मार्कर्स चाहिए ही नहीं, मुझे तो अपनी तरफ से कुछ आइकन वगैरह लिस्ट के पहले लाकर दिखाने हैं, तो ये काम करने के लिए आप बहुत इजीली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज। जैसे अब आप मेरे एग्जांपल में देखिएगा, अगर इमेज सही ढंग से मिल जाती है तो आपको हर आइटम के पहले नहीं मिल रही है इमेज। मीडिया बेसिक में चला गया शायद। तो देखा, अब आपको लिस्ट के हर आइटम के पहले नजर आएगी एक छोटी सी एक बॉल। ऐसा नहीं है कि बॉल छोटी मैंने करी है, वो है ही इमेज ही ऐसी ली है कि वो टेक्स्ट के अनुसार शॉर्ट आपको दिखे। आप बाकी जैसी भी में चाहें वैसे यहाँ पर ला सकते हैं। आपको बस इतना बोलना है लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज, और आप इस फंक्शन से पहले भी मिल चुके हैं जब आप पढ़ रहे थे बैकग्राउंड इमेज। ये वही फंक्शन है जिसको आप इमेज का पाथ देंगे और ये उस पर्टिकुलर इमेज को हर आइटम के पहले कर देगा अप्लाई, ठीक है। अदर देन दैट जो आपने बाकी प्रॉपर्टीज दी है, बाकी वैल्यूज दी हैं, वो इमेज के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जो यूएल के अंदर बाकी का टेक्स्ट आ रहा है वो डिफॉल्ट से 20% बड़ा दिखेगा, यूएल का सारा टेक्स्ट बोल्ड दिखेगा, कलर भी आपने कहा है इसलिए बाय डिफॉल्ट आ रहा है मैरून। और अगर मैं चाहूँ सबके लिए अलग अलग आए, तब ये जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए अलग अलग इमेज आए, तो फिर देनी पड़ेगी आईडी, और आईडी के हिसाब से देनी पड़ेगी हर एक के लिए इमेज, राइट। लिखिए लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज। दिस प्रॉपर्टी अलाउज अस टू रिप्लेस मार्कर्स list dash style dash image. This property allows us to replace markers with images. तो मार्कर अपने आप हट जाएगा, अगर ये आ गई तो मार्कर हट जाएगा, यस। दोनों आ गए तो भी इमेज विल विन, इमेज विल ऑलवेज रिप्लेस मार्कर। दिस प्रॉपर्टी टू रिप्लेस मार्कर्स विद image, first point. Second point, the value to this property is, कैसे देते हो? URL function call करके। The value to this property is assigned using the function URL available in CSS for loading images, available in CSS for loading
images. थर्ड, ना मिली इमेज तो मार्कर एक्शन में आ जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ था. थर्ड, इन केस image is not displayed, default marker is applied. In case image is not displayed, default marker is applied. इमेज नहीं आई तो मार्कर आ जाएगा. कोड दिखा दो फ्रोस. कंप्लीट. क्लियर. हटा दूं. लास्ट, लिस्ट स्टाइल. लिस्ट स्टाइल में क्या क्लियर करूं दीपक? लिस्ट स्टाइल तो शॉर्ट हैंड है, जो अभी बताया ही नहीं है मैंने, अब बताऊंगा. शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं आप? तो वो अब बताने जा रहा हूं, अभी बताया कहां है? चलिए आप समझिए. लिस्ट डैश स्टाइल, ये है लिस्ट की आखिरी प्रॉपर्टी विच इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. अब आप खुद पहचानिए. इसको मैं हटा देता हूं. क्या बोला है आपने इस प्रॉपर्टी के थ्रू? कितनी प्रॉपर्टी होती है लिस्ट की? 3. ठीक है, आपने लिस्ट स्टाइल में वैल्यू दी है 2 की, तो ब्राउजर क्या मानकर चलेगा? लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप की सेटिंग लेनी है डिफॉल्ट. बट वो डिफॉल्ट सेटिंग कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि आप इमेज ला रहे हैं. अच्छा, ये इनसाइड नहीं देता मैं तो ये जो इमेज आ रही है ये बॉर्डर के बाहर आती. आप जो वैल्यू दे देंगे वो आपसे ली जाएगी, जो नहीं देंगे उसकी सेटिंग होगी डिफॉल्ट. अच्छा, अगर ये भी नहीं देता मैं तो लिस्ट स्टाइल में यूआरएल, तो ये अनऑर्डर्ड है तो मार्कर अनऑर्डर्ड है ना. हाँ, अनऑर्डर्ड है तो मार्कर बुलेट आते और सारे बुलेट बॉर्डर के अंदर आ जाते. ठीक है, और यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं. इमेज में यूआरएल में जीआईएफ भी चल जाएगा. जी हर्ष, जीआईएफ भी चल जाएगा, पीएनजी भी चल जाएगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बस लिख लीजिए फटाफट, खत्म होगा हमारी लिस्ट. लिस्ट डैश स्टाइल, दिस इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. दिस इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी which can be used. This is a short hand property which can be used to apply all the above properties in one line. Second point, in case we skip a property value, then its default value is used. In case we skip a property value, then its default value is used. Example, वहां से ले आओ इनसाइड हटा के, तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे. इनसाइड हटा रहा हूं मैं ताकि आप
वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो रही है वो समझ पाए। उतारिए रूल सेट और लिखिए। In the above rule set, we are only providing value for image. So, position in the above rule set, we are only providing value for image. Image, I-M-A-G-E. So, value for position and type. अब image, position, type तीनों को बोल्ड कर दो। Will be their default values, which are outside, बोल्ड कर दो, and disk, DISC. लास्ट लाइन एक और लिखो। However, disk will not be displayed since image replaces marker. However, disk will not be displayed since image replaces marker. जो आप दोगे ओएल का भी मार्कर हट जाएगा, वहां भी इमेज आ जाएंगी अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे हो। और आर्यन अगर ऑर्डर्ड लिस्ट ही लेनी है अपन को तो फिर मार्कर चाहिए क्यों? ऑर्डर्ड का तो मतलब है ना कि आप 1 2 3 4 लाना चाहते हैं। अगर इमेज ही लाना चाहते हैं तो फिर यूएल ही लीजिए। हो गया? आइए नेक्स्ट लेते हैं सीएसएस में टेबल्स। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे, ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, ग्रुप में टाइमिंग आ जाएगा।